प्रणाम सभी के लिए। संतों, बाबाओं और साधुओं की जो एक परंपरा है, श्रृंखला है, उनमें अनेक अनेक प्रकार के जो है रूपों को लेके लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, अघोरी एक संप्रदाय माना गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, ये अघोरी जो है, अघोरी के लिए किस तरीके से समझा जाए, या फिर अघोरी को समझने के लिए क्या शब्द है कि वो गंदा संदा खा लेते हैं या ऐसे रहते हैं, ये सब क्या है, इसका सत्य क्या है? जी स्वामी जी, पहले तो हम देखें कि बात शब्द से होती है, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका कुछ अर्थ हमेशा होता है। शब्द किसी अर्थ को बोल रहे होते हैं, और जो परंपरा हमारी अघोर पंथ या फिर जो भी शब्द रहे हैं भारतीय परंपरा में, वो संस्कृत से निकले हुए ही हैं। ऐसे ही जो अघोरी शब्द है वो भी संस्कृत निष्ठ ही है। तो अघ होता है पाप, जैसे कि सुनते हैं अघमर्षण, अघ माने पाप का मर्षण करना। ऐसे ही अघोरी माने होता है अघ, पाप, अरि शत्रु। जो पाप का शत्रु है वो कौन होता है? अघोरी। अब लोगों ने मान लिया कि ये जो एक परंपरा है, कोई राख रमाए बैठा है वो अघोरी होता है, ऐसा नहीं। अघोरी उसी को बोलेंगे जो पाप का शत्रु हो। तो अघोरी वास्तविक में व्यक्ति वही होता है जो पाप से दूर रहे, पाप को नाश करे, ना कि जो पाप करने में लिप्त हो जाए। एक शब्द होता है अवधूत। अवधूत माने होता है इसने धो दिया हो, किसको? पापों को धो दिया हो। तो ये दोनों शब्द महा उच्च कोटि के शब्द हैं। ये बहुत ही बड़े परम योगी के लिए, पूर्व काल में ये शब्द आप पाएंगे। किनके लिए प्रयोग हुआ? तो ये प्रयोग हुआ शिव के लिए, महादेव के लिए। अघोरी या फिर अवधूत शब्द प्रयोग हुआ। तो शिव अवधूत थे क्योंकि उन्होंने जो है इस प्रकार से अघ का, पाप का हटा दिया, दूर कर दिया। ऐसे ही आगे के काल में महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव हुए। आप पढ़ेंगे भागवत के पहले स्कंद में 19वें अध्याय का वर्णन है, जहाँ पर परीक्षित अपना प्राण त्याग करने बैठे गंगा तट पर। तब परीक्षित जी आते हैं, उनका वर्णन करते हुए वहाँ पर लिखा है कि अवधूत के समान है, यानी नग्न अवस्था में है, और वो बाल जटाएं उनकी बड़ी हुई, छोटी अवस्था के बालक है 16 वर्षीय, और वह अवधूत हैं। और उनको देख के सारे महर्षि खड़े हो जाते हैं। तो महर्षि व्यास यानी उनके पुत्र जो सुखदेव जी हुए, वो भी अघोरी यानी कि अवधूत ही थे। तो एक परंपरा ऐसी रही सन्यासियों की, भक्तों की, संतों की, योगियों की, जो कि आज भी विद्यमान है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देते हैं विरक्त होके। इसके दो मार्ग हैं, हम जानते हैं वैदिक मार्ग में, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। जो निवृत्ति मार्ग के लोग होते हैं सब कुछ छोड़ के चल देते हैं, कौपिन मात्र लगा लेते हैं। उनको फिर जब वो नग्न रहने लगे, एकदम परम वैराग्य में होने लगे, तो उन्हें अघोरी या अवधूत नाम दिया गया। अर्थ ये है कि जिन्होंने पाप को हटा दिया हो। उसका अर्थ ये नहीं है कि राख रमाने से अघोरी कोई नहीं होता। अब यहाँ कोई मान लो कुत्ता है, राख रमा ले, कोई बैल राख रमा ले, क्या अघोरी हो जाएगा? वो नहीं। अघोरी उसी को कहना चाहिए जिसने पाप का मर्षण किया हो। लेकिन आचार्य जी, इसमें जो परंपरा एक लंबी चल पड़ती है, और वो लोग भी अपने आप को उसी रूप में मानते हैं कि देखो हम तो ये खा लेते हैं, वो खुद ऐसा बोलते देखे गए हैं। तो क्या वो सही रास्ते पे हैं, या फिर अभी कोई अघोरी होगा वास्तव में? अच्छी बात कही आपने। एक मुझे याद है, एक कोई अघोरी था और वो कहने लगा कि बड़ा प्रसंग, उसने कहा कि जो अघोरी हो क्या खाता है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो गू खाता हूँ। गू माने विष्ठा। बोले क्यों? बोले गुरु से रू निकाल दो, क्या बचा गू? बोले वही खाता है, वही अघोरी। तो ये बुद्धि इतनी बेकार बनाई इन लोगों ने कि जो शौच विष्ठा खा ले, जो मल मूत्र खा ले, और जो है रस वाला स्त्रियों के वस्त्र पहन ले, जो मांस खा ले जिंदा लाश का, वो अघोरी है। तो ऐसी कोई परंपरा कभी थी नहीं। देखिए बीच के काल में चलती है। अब देखिए निश्चित रूप से जो ज्ञानी है, वैरागी है, अब उसके लिए शमशान रहना के कारण ये होता है, शमशान में शांति होती है, वहाँ लोग नहीं आते हैं, निर्जन है, एकांतवास है। इस कारण से पूर्व काल में योगियों ने वो स्थान चुना था कभी शमशान को, क्योंकि एकांत रहता है। परंतु अभी एक परंपरा चली जिनमें ये इस तरह की अघोरी हैं, अघोर पंथ के लोग हैं। इनमें बहुत से व्यभिचारी भी होते हैं, नशा भी करते हैं, मद्यपान भी करते हैं। तो परंपरा प्रमाण नहीं होती। कई बार परंपरा बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। अगर हम परंपरा मात्र को देखकर चलने लग जाएंगे, परंपरा है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कभी अफ्रीका में सुना, एक कबीले में सब लोग अंधे थे, तो कोई बच्चा पैदा हुआ करता उनका आँख वाला, उसकी भी आँख फोड़ दिया करते थे। तो ऐसी परंपरा बन जाती है। अघोर पंथ की परंपरा तो अच्छी है। देखिए नागा लोग इतिहास पढ़ें आप, तो जो 57 का गदर हुआ था उस समय भी, और उससे पहले भी, और आज भी आप राम मंदिर आदि पाएंगे जहाँ पर ही बात आती है, हमारे नागा साधु लोग उभर कर आते हैं। कुंभ के मेलों में देखेंगे आप, ये बहुत विरक्त लोग होते हैं, और ये बहुत इन्होंने काम किया है इस धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन कई बार कुछ लोगों के कारण इनका नाम बिगड़ता है। अब अघोरियों से मिलेंगे, हम भी मिलते हैं, तो हर अघोरी ऐसा नहीं होता। पर लोगों में एक मान्यता ऐसी बैठ गई है कि ये जो है गंदे रहते हैं, बेकार रहते हैं, मद्य सेवन करते हैं, या सबका मांस खा लेते हैं। ऐसा अघोरियों में नहीं होता।